हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधा। जैसे कि आप सब जानते हैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम सुधा अनिल टीचिंग क्लासेस। तो गाइज, आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, अभी जो चल रहा है हमारा ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन बहुत ही हाई लेवल पे जाने वाला है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी कराई हैं, तो ये अब मैं दोबारा रिपीट क्यों कर रही हूँ। मैं ये सारी चीजें मैं एक्टिव पैसिव वॉइस भी दोबारा रिपीट करूंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी दोबारा रिपीट करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो चूक हो चुकी है या थोड़ी बहुत भी आपको समझ में नहीं आई है, वो जो है अब खत्म हो जाएंगी प्रॉब्लम्स आपकी। ठीक है, तो और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ। इसका दूसरा क्लू ये है कि ट्रांसलेशन में अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में आपको कैसे काम करना है, तो आप ट्रांसलेशन चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। मैं आपको चाहती हूँ कि जहाँ बच्चे कोशिश करते हैं ना कि था है थी है ये सब चीज रटने की, और ट्रांसलेशन आते ही वो देखने लगते हैं लास्ट का वर्ड की था है या थी है, वो चीज कंफ्यूज करने वाली होती है कि था है थी है या कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है ना, मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों के कंपैरिजन में आप लोग बस नाम देखते ही, सब्जेक्ट देखते ही आप समझ जाएं कि सब्जेक्ट कौन सा टेंस शो कर रहा है। राइट, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम गवाए। फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर समझ नहीं आए, नो लाइक्स, नो सब्सक्राइब, कुछ नहीं करना है आपको, नो कमेंट। लेकिन अगर आपको पसंद आए, आपके समझ में आए, तो प्लीज आप लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, प्लीज शेयर जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक सोच होता है जो कि पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। अफर्मेटिव कहता है, पहले हम इस नाम का मतलब हमेशा की तरह समझेंगे। इन्होंने कहा है पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स कंप्लीट हो चुका है कोई काम, और जो कि पास्ट में हुआ है वो काम हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। अफर्मेटिव का देखिए, आई वेंट, देखिए सब्जेक्ट है आपका आई, वेंट यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म लगी है, टू कानपुर यस्टरडे। इन्होंने कहा है मैं कल, यस्टरडे यानी कि कल मैं कानपुर गया था। अभी देखिए इन्होंने कहा गया था, ठीक है, तो यानी कि पास्ट में इन्होंने कोई काम कंप्लीट कर दिया है, अब वो काम नहीं चल रहा है। ठीक है, वो फुल एंड फाइनल हो चुका है, उसका कोई कनेक्शन दूर दूर तक आज में नहीं है। समझ रहे हैं ना आप। वी कम फ्रॉम आगरा टुडे, हम जो है आज आगरा से आए थे। फ्रॉम, आगरा से हम लोग आए थे। ठीक है, यू प्लेड अ क्रिकेट मैच यस्टरडे, यू प्लेड अ क्रिकेट मैच यस्टरडे। इन्होंने प्लेड में ईडी लगाया है, यानी कि सेकेंड फॉर्म आई है यू के साथ में, अ क्रिकेट मैच यस्टरडे। तुमने क्या किया था, यस्टरडे क्या किया था, क्रिकेट मैच खेला था। दे हेल्प यू, उन्होंने तुम्हारी मदद की थी। नेगेटिव सेंटेंस आप हमेशा से जानते हैं, डिड नॉट हमेशा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए यू डिड नॉट गो टू आगरा टुडे, तुम आज आगरा से नहीं आए थे। वी डिड नॉट गो टू स्टेशन टुडे, हम आज स्टेशन नहीं गए थे। द सन डिड नॉट अब्यूज एनीथिंग, द सन डिड नॉट अब्यूज एनीथिंग, जो उनका बेटा है वो कभी किसी को गाली नहीं देता था। आई नेवर स्टोल एनीथिंग, मैंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। देखिए नेवर आया है इसमें नोट की जगह पर, ये बातें आप नोटिस कीजिए। अब देखिए इंटेरोगेटिव में आप समझिए क्वेश्चन वर्ड्स हैं, आपको दिख रहे हैं ये, इनसे ये आप बहुत समझ रहे होंगे। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है ना, ये फ्रंट पे आ जाती है। और हमेशा की तरह इंटेरोगेटिव दो तरीके के होते हैं, पहला होता है यस और नो टाइप्स ऑफ, ठीक है, और दूसरा होता है WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड्स। यस नो देखिए कैसे होते हैं, डू दिस बॉय स्लीप हेयर, क्या यह लड़का यहाँ सोया था, तो आप क्या कहेंगे, या तो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, यस और नो। आपके पास ये दो कुछ आंसर्स है ना, या तो यस बोलेंगे आप कि यस, और या फिर नो बोलेंगे, तो ये हुआ ये टाइप। WH वर्ड मीन देखिए सामने फ्रंट पे हमेशा WH वाला वर्ड दिखाई देगा, दिख रहा है आपको, डिड यू गो टुडे। ठीक है, क्या वह टुडे यहाँ से चला, वह यहाँ से आज कहाँ गया। डिड योर ब्रदर गो टू मथुरा यस्टरडे, क्या तुम्हारा भाई यस्टरडे कल कहाँ गया था, मथुरा गया था, तो यस नो टाइप्स आया। whom डिड दे हेल्प, उन्होंने किसकी हेल्प की, WH वाला है। आपको ये चीज समझ में आई। देखिए बच्चों, जो चीज हमें समझ में नहीं आती है ना, उससे हार मत मानो। ठीक है ना, पढ़ाई या कोई भी चीज इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है।
कोई भी चीज हो इम्पॉसिबल नहीं है मतलब नहीं है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, फिर साइंस में फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, या फिर इंग्लिश ग्रामर हो या इंग्लिश लिटरेचर हो। कभी हार मत मानो, जो चीज नहीं आती है ना उसे बार बार आप पढ़िए, बार बार आप पढ़िए, बार बार आप पढ़िए। मैं फिर से कहूंगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो एक ना एक दिन हौसला हार के वो आपकी समझ में खुद ही आ जानी है। समझ रहे हैं ना? पढ़ने मात्र से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिमाग लगा के समझिए, सिर्फ पढ़ने मात्र से ही आपको 50% का असर दिखाई देगा कि बार बार पढ़ने से आपको कितना फर्क होता है। यकीन ना आए तो आप करके देखिए। एक सब्जेक्ट लीजिए जो आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगता हो, जो कभी समझ में ही ना आता हो, ठीक है, जो टीचर से बोलती ऐसे नजर आती हो और आपके दिमाग से ऐसे जाता हो, वो सब्जेक्ट का एक चैप्टर लीजिए, उसका एक पैराग्राफ लीजिए चैप्टर का, और उसे बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसे ये ट्राई कीजिए कि बार बार पढ़ के, बस आपको पढ़ना ही है, कुछ नहीं, फिर देखिए आप कैसे करते हैं उसको हैंडल। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पास्ट कंटिन्यूअस पे आ जाते हैं। सेम उसी तरीके से पहले जो मैंने कराए थे उनमें से मैंने आपको बताया था हैज हैव का या हैड हैव का, वॉज वर का, इज एम आर का आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं ट्रांसलेशन, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखिए अफर्मेटिव है पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट में कोई काम किया गया है, और कंटिन्यूअस यानी कि अभी भी वो जारी है। ठीक है, तो सेंटेंस का फर्स्ट फॉर्म आता है अफर्मेटिव। आई वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे। मैं क्या कर रहा था? मैं रीडिंग कर रहा था बुक की। आई वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे। मैं कल क्या कर रहा था? रीडिंग कर रहा था बुक की। ठीक है। वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। यू वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। देखिए यू वर प्लेइंग, प्ले में ING लग रहा है इन सब में, क्रिकेट। यू वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे आया है। दिस गर्ल वॉज वीपिंग यस्टरडे। वो लड़की जो है वो क्या कर रही थी? कल रो रही थी। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब आप क्या जानते हैं कि नकारात्मक है, यानी कि नकारात्मक सोच रखता है। आई वॉज नॉट, जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है इनमें वॉज वर की, इसके बाद में आपको सिर्फ नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है, नेगेटिव बन जाएगा। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तुम शोर नहीं मचा रहे थे क्लास में। द फार्मर्स वर के बाद में नोट आया, प्लग ING आया, देयर फील्ड। ठीक है, प्लग मीन्स मतलब उखाड़ना, प्लग मीन्स उखाड़ना होता है ना। इंटेरोगेटिव आपको मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, दो तरीके के होते हैं। वेयर यू गोइंग टू, वेयर वर यू गोइंग टू नागपुर। क्या तुम नागपुर गए थे? क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। अब देखिए पहला तो ये आया येस और नो टाइप में। ठीक है, दूसरा आता है WH वर्ड में। व्हाट वाज ही ईटिंग यस्टरडे। वो कल क्या खा रहा था? वाज द विटनेस टेल अ लाई। क्या गवाह ने झूठ बोल दिया था? व्हेन वाज ही स्लीपिंग हियर। वो यहाँ कब सोया था? वेयर दे नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। वर दे नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। वे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे। अभी आप समझे ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी आपको सिर्फ ट्रांसलेशन में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये जो 3 तरीके के टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनके जो पार्ट हैं 3, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, इनका आप ट्रांसलेशन में कहाँ यूज और कैसे करेंगे। आप थोड़ी सी कंफ्यूज है, मैं मानती हूँ कि डबल क्लास दे दी गई है, कोई नहीं, आपका कंफ्यूज होना बनता है, लेकिन उस कंफ्यूजन को सॉल्व करना मेरा फर्ज बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर जो एक एक पार्ट छोटे छोटे आपको करा रही हूँ ना दोबारा से, ये आप ये समझिए कि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और ट्रिक के साथ मैं आपको ट्रांसलेशन कराऊंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि पेशेंस का जो मतलब होता है ना, सिर्फ मीठा ही फल होता है। कहते हैं ना धीरज का मीठा फल होता है। धीरज किसी का नाम हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन कहते हैं ना कि तसल्ली करके खाओ, मजे में खाओगे, मीठा फल रहेगा। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट है, इन्हें क्लियर करा देती हूँ मैं। फिर एक पैराग्राफ लेकर आऊंगी आपको हिंदी में, और उसकी इंग्लिश में खुद यहाँ पर बोर्ड पर आपको एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि आपको ट्रांसलेशन कैसे करनी है। उसके बाद में आपके मैं ऐसे तक मैं यहाँ पर आपको अपने द्वारा बताऊंगी कि एक बोर्ड के हिसाब से आपको ऐसे किस तरीके से करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। ठीक है, और मैं आपके नोट्स के लिए, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने वे में जिस तरीके से हम सबने पढ़ा है, यानी कि जिस तरीके से हमारी थिंकिंग कहती है कि बोर्ड ऐसे ऐसे मांगता है, वैसे अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगी। तो चलिए, ये 2 पार्ट मैंने पास के कराए हैं, 2 पार्ट कल। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। और अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ तो शेयर करने के बाद प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।